उत्पत्ति अध्याय 21 वचन 33 आयत को पढ़ेंगे। उत्पत्ति अध्याय 21 वचन 33 में एक महत्वपूर्ण विषय लिखा हुआ है और वहां पर लिखा है, अब्राहम ने बेरसेबा में झाऊ का एक वृक्ष लगाया और वहां यहोवा जो सनातन ईश्वर है उससे प्रार्थना की। मतलब हम आपको ये क्यों सिखा रहे हैं कि अब्राहम एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। अब्राहम एक नबी था, वो प्रार्थना करेगा और अबीमेलेक के घरानों की स्त्रियों के कोख खुल गए। और फिर अब 18 में आइए, 20 वचन 18 में लिखा है, यहोवा ने अब्राहम की पत्नी सारा के कारण अबीमेलेक के घर की सब स्त्रियों के कोख को पूरी तरह बंद कर दिया था। अब 17 को पढ़िए, जब बंद कर दिया था तब अब्राहम ने यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने अबीमेलेक और उसकी पत्नी और दासियों को चंगा किया। यह परमेश्वर क्या दर्शाता है कि मैं अब्राहम के साथ हूं और मैं उसके जीवन के द्वारा और उसके जीवन में कल्याण को लेकर आऊंगा। अब अब्राहम प्रार्थना करता है और अबीमेलेक की जो स्त्रियां थी जिसकी कोख बंद हो गई थी वो कोख खुल गई, क्योंकि वह अब्राहम साधारण व्यक्ति नहीं था, वह एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। वह एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था और इसीलिए उसके जीवन में संपन्नता आती रही है। यहाँ 14 में देखिए, संपन्नता आती है। अगर कुछ भी वहां खोने का डर था तो वो खोया भी नहीं, उसके साथ संपन्नता भी वापस आ गई। उसकी पत्नी को खोने का डर था पर परमेश्वर ने उसकी पत्नी को वापस किया, अबीमेलेक के हाथों से वापस किया और इसके साथ संपन्नता को भी वापस किया, जिसे आप हमेशा की भाषा में बोलते हैं आशीष को भी दिया। यहाँ 14 आयत में देखिए, तब अबीमेलेक ने भेड़ बकरी गाय बैल दास दासियां लेकर अब्राहम को दी। ये कब की, ये कैसे हो गया? जब उसकी पत्नी अबीमेलेक के कंट्रोल में थी और परमेश्वर ने जब अबीमेलेक से बात किया तो अबीमेलेक डर के मारे भयभीत हुआ और पत्नी को वापस किया, साथ साथ गाय भैंस भेड़ बकरियों को भी वापस किया। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर जिसके साथ होता है उसका कुछ तो खो नहीं सकता, और अगर कुछ जाता भी है तो वो उसका कुछ नुकसान नहीं होगा, उसके साथ मूल ब्याज के साथ वो परमेश्वर आपको वापस कर देगा। यह एक अलौकिक विषय है। अगर आज आप प्रार्थना के साथ बने हुए हैं तो आप उन संकटों पर जय पाएंगे जो आपके सामने है या आने वाली, जो आपके सामने है या आने वाली। जब आपका हृदय, जब आपका मन परमेश्वर के लिए तैयार रहता है तो कुछ भी आपसे छीन नहीं सकता, शैतान कुछ भी आपसे ले नहीं सकता, वो आपके इज्जत मान मर्यादा को बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर उन चीज़ों पर हस्तक्षेप करेगा जो चीज़ें शैतान ले रहा है। वह परमेश्वर अपनी बल को प्रकट करेगा, वहाँ परमेश्वर अपनी ताकत को प्रकट करेगा। जैसे कि कुछ लोगों की नौकरी छिन जाती है, जब वो पाप में व्यभिचार में चले जाते हैं, वहाँ नौकरी छिन जाती। हाँ, अपने पाप को और अपने व्यभिचार को अपने जीवन का भाग बनाया और इस कारण से वो समस्या है आपकी तमाम संपत्ति को, संपन्नता को, इज्जत मान मर्यादा को छीन लेती हैं। लेकिन जब आप सच्चाई पे होते हैं, जब आप एक प्रार्थना करने वाले होते हैं, जब आप परमेश्वर के साथ आपका एक बेहतर रिश्ता होता है, जब परमेश्वर के साथ आपका एक अच्छा लगाव होता है और उसके वचन और उसकी आज्ञाओं पर आप जीने वाले व्यक्ति बन जाते हैं, तब परमेश्वर देखिए क्या करता है। देखिए यहाँ पर जिस अब्राहम की पत्नी को अबीमेलेक ने अपनी पत्नी बनाने के लिए लिया, वही उसी गरार के राज्य में परमेश्वर ने अबीमेलेक से बात किया। पहला काम चमत्कार, अब्राहम की पत्नी को वापस किया। दूसरा, उसने अब्राहम के सर को वहाँ पर ऊंचा किया और अब्राहम ने प्रार्थना किया और अबीमेलेक की जो स्त्रियां थी जिनके कोख बंद हो गए थे, जो संतान को जन्म नहीं दे सकती थी, वो संतान को जन्म देने लगी। मतलब ये कि जहाँ पर निराशा अधिकार कर रही थी, जहाँ पर तमाम प्रकार की बुरी चीज़ें प्रभावी हो रही थी, वहाँ पर यदि प्रभु आपके साथ है और यदि आप प्रभु के संग हैं तो वहाँ पर परिस्थितियाँ सही कर दी जाएंगी। हालेलुया। वहाँ पर परिस्थितियाँ सही हो जाएंगी। कुछ लोगों ने अपने घरों में समस्याओं को देखा,
कुछ लोगों ने नौकरी के विषय में समस्या को देखा, कुछ लोगों ने अपने व्यवसाय के विषय में समस्या को देखा। लेकिन जब आप परमेश्वर के वश में हैं, जब आप प्रभु के वचन के वश में जीते हैं, जब आप उसके वचन के अधीन जीते हैं और उस पर भरोसा करके आगे बढ़ते हैं, तो याद रखो कि परमेश्वर आपके लिए एक बेहतर मार्ग खोलेगा। जहाँ पर समस्या थी वहीं पर आनंद को परमेश्वर ने अब्राहम के लिए प्रकट किया। ये भयभीत हो गया था, अब्राहम डर गया था और उसे लग नहीं रहा था कि यहाँ पर भी हमारे लिए खुदा काम करेंगे। लेकिन वहाँ पर भी परमेश्वर जैसी ही उसकी पत्नी को अबीमेलेक लेता है, तुरंत परमेश्वर वहाँ काम करता है। आज ये रिश्ता, ऐसा रिश्ता आपको भी परमेश्वर से बनाना होगा। अबीमेलेक के पास ये चीज़ नहीं था कि वो उसकी पत्नी है या उसके संगी हैं, उन्हें छोड़ देना चाहिए, ऐसा नहीं। लेकिन जब अब्राहम का नुकसान होने को था, तब कौन खड़ा हो गया? परमेश्वर खड़ा हो गया, ताकि अब्राहम का नुकसान ना हो, अब्राहम के मनोबल ना टूटे, अब्राहम अपने आप को निचली दशा में ना समझे। इसीलिए वहाँ परमेश्वर ने तुरंत अपने आप को प्रकट करके अबीमेलेक से बात किया। तो भाई और बहन, आज हम जब इस रीति से परमेश्वर के साथ अपने समय को गुजारते हैं, यूहन्ना 8:12 में लिखा कि यदि यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूँ और जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा। तो अंधकार में नहीं रहोगे, आप एक शक्ति को ग्रहण करते हो, आप एक बल को प्राप्त करते हो जब आप मसीह के साथ समय व्यतीत करते हो। यहाँ पर हमने पढ़ा अभी उत्पत्ति 21:33 में कि अब्राहम एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति रहा। वो प्रार्थना में, जिस तरह से वो प्रार्थना में शक्तिशाली रहा, उसी रीत से उसकी संपन्नता भी अधिक शक्ति के साथ बढ़ती गई और वो आत्मिक रीति के साथ साथ वो उसके पास बहुत सारी चीज़ें, धन और संपत्ति में भी वो मजबूत रहा। तो आज आपके जीवन में भी जब हम परमेश्वर के साथ समय गुजारते हैं, जब उसके साथ आत्मा सच्चाई से जीने के लिए हम आगे बढ़ते हैं, तो हम अपने जीवन में आत्मिकता को प्रथम स्थान देते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। यदि अब्राहम प्रार्थना करने वाला ना होता, यदि अब्राहम परमेश्वर के पीछे चलने वाला ना होता, तो परमेश्वर अपना हाथ अबीमेलेक के जीवन में कभी भी इस रीति से परमेश्वर आकर के बात कभी न करता। तो अब्राहम की ओर से कौन लड़ा? परमेश्वर। तो अब्राहम के जीवन के लिए बहुत सारी चीजें आई। वहां पर अब्राहम का सर ऊंचा हुआ और उसके साथ साथ बहुत सारी संपन्नता भी अब्राहम के हाथ लगी। आज आपके लिए भी यही चीज है। क्या आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं? मत्ती रचित सुसमाचार 23:37 में हम आपके लिए पढ़ेंगे। वहां पे प्रभु का आत्मा क्या कहता है? हे यरूशलेम, तू भविष्यवक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन्हें पत्थरवाह करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसी ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठे कर लूं, परंतु तुमने ना चाहा। 38 में लिखा, देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ जाता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, अब से जब तक तुम ना कहोगे धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी ना देखोगे। प्रभु की इच्छा यही है कि जैसे एक मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले ढांप के रखती है, उसे धूप न लगे, उसका हानि कोई न कर सके, उसी रीति से आज भी परमेश्वर अपने संतानों को इस रीति से रखना चाहता है। लिखा है कि परंतु तुमने ना चाहा, लोगों ने नहीं चाहा कि परमेश्वर हम पर राज्य करे, लोगों ने नहीं चाहा कि परमेश्वर का हाथ हमारे जीवन में रहे। जब तक आप नहीं चाहते हैं, परमेश्वर हमारे लिए तो बहुत चाहता है। पहला यूहन्ना अध्याय 4:10, उसने आपसे प्रेम किया, आप उसे जानते भी नहीं थे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3:20, वो आपके द्वार पर जाकर आपको खटखटाया, लेकिन वो कह रहा है कि परंतु तुमने ना चाहा। परमेश्वर हमारे बीच में आया, उसने कहा कि तुम मुझे अपने जीवन में आने दे। जब तक आप ये नहीं कहेंगे कि हे प्रभु मेरे जीवन में आ और मेरे जीवन में कल्याण कर, मैं जैसे तू चाहता है वैसे मैं करने के लिए तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ,
और जब तक आप ये नहीं कहते कि मैं तैयार हूं, मैं चाहता हूं, तब तक परमेश्वर आपके लिए काम नहीं करेंगे। जिस दिन आप कहते कि हे मेरे प्रभु, मैं चाहता हूं आप मेरे जीवन के लिए ये काम करें, मैं राजी हूं, मैं तैयार हूं प्रभु, आप मेरे लिए काम करें, तू ही मेरा उद्धार करता है, तू ही ने मेरे लिए सलीब पर अपनी जान दी है और हमारे पापों के लिए, गुनाहों के लिए प्रायश्चित तूने सलीब पर किया है प्रभु, मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन में आइए और मेरे जीवन को सही कर दीजिए। अब जिम्मेवारी होती है परमेश्वर की। अब खुदावन जिम्मेवारी होता है, वो लेता है और वो आपके जीवन के समस्याओं का हल बनता है। लूका 18 अध्याय का जब वचन पढ़े, वचन 1 में, तो वो स्त्री प्रार्थना करती है और हियाब नहीं छोड़ती है। उसे न्याय चाहिए एक व्यक्ति से, लेकिन वो सबसे पहले परमेश्वर के पास जाती है। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाब नहीं छोड़ना चाहिए। इस आयत को जब हम पूरा पढ़ते हैं तो आप इसे नोट कर लीजिएगा, आप इसे पढ़िएगा। वो स्त्री के ऊपर जो मुकदमे हैं, वो मुकदमे का हल पाने के लिए एक व्यक्ति के द्वारा ही हल होना है, लेकिन वो सबसे पहले परमेश्वर के पास जाती है। और वो परमेश्वर के पास किस दशा में जाती है? प्रार्थना के साथ, निवेदन के साथ, धन्यवाद के साथ वो परमेश्वर के सामने जाती है। हियाब नहीं छोड़ती है, डिस्करेज नहीं होती है, हतोत्साहित नहीं होती है, निराश नहीं होती है। पर ये 2 काम वो अपने जीवन में करती है। इसका मतलब क्या है? कि वो चाहती है कि प्रभु आप मेरा न्याय करें। उसकी इच्छा है कि परमेश्वर आप ही मेरे इस केस में अपना हाथ डालें, आप इस केस में अपना भूमिका निभाएं, आप इस केस में स्वयं अपना रोल निभाएं प्रभु। और जब आप अपनी इच्छा को इस रीति से प्रकट करते हैं कि यीशु मेरे जीवन में आइए, मेरे मुकदमे को आप देखिए, आप मेरे मुकदमे को लड़िए, आप परमेश्वर न्याय करिए, जजमेंट करिए, मैं तेरे सामने झुकता हूं, मैं धन्यवाद देता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं हियाब नहीं छोड़ता हूं। आप चाहते हैं तभी वो आपके लिए चाहेगा। बगैर आपके इच्छा जब तक आप नहीं चाहेंगे, वो आपको तो प्रेम करता है, वो आपको पापों से छुटकारा देना चाहता है, वो आपके जीवन में कल्याण भी करना चाहता है। लेकिन जब तक आप स्वयं अपने मुख से नहीं कहेंगे, तब तक आपके लिए उद्धार की शुरुआत नहीं होगी। रोमियो अध्याय 10 वचन 9 पढ़िएगा, नोट करिए। रोमियो अध्याय 10 वचन 9 देखिए, लिखा है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे। आपके सामने परमेश्वर के लिए तथ्य रखे जाते हैं। आप परमेश्वर के चिन्ह और चमत्कारों को देखते हैं, आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, आप परमेश्वर को कहां तक जानते हैं, कैसे जानते हैं। अगर आप उसे अपनी इच्छा में, यदि आप उसे अपनी मर्जी से यीशु को प्रभु करके, देखिए क्या लिखा है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे। शुरुआत जुबान से हो रही है, और मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। अब ये उद्धार की जो शुरुआत है वो आपकी जुबान से हो रही है। जब तक आप ये नहीं कहोगे कि प्रभु मेरे जीवन में आइए, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले छुपा लेती है ताकि उसे कोई भी ऐसा बड़ा पक्षी उसे उठा न ले जा सके, उसका अहेर न कर ले, वो अपने पंखों तले छुपा के रखती है। तो बच्चे चाहते हैं उसके पंखों तले आना। जो बच्चा अपनी माँ के पंखों तले आना नहीं चाहता है, उसे तो बड़ा पक्षी उसे उसका अहेर कर लेगा, उसका शिकार कर लेगा। उसी रीति से प्रभु कहता है कि जब तक आप ये नहीं कहोगे कि प्रभु आप मेरे जीवन में आइए, मैं आपके वचन के अधीन आता हूँ, मैं आप पर विश्वास करता हूँ, मैं आज से आपके वचन के आधार पर जीवन जीऊंगा, मैं आपके वचन में ही रहूँगा, आज से मैं पाप और व्यभिचार नहीं करूँगा, आज से मैं चोरी हत्या नहीं करूँगा, आज से मैं नशा नहीं करूँगा। प्रभु आप मेरे जीवन में आइए और मैं आपके जीवन में आना चाहता हूँ। आप मेरे जीवन में आकर मेरे पापों को क्षमा करिए, मेरे गुनाहों को क्षमा करिए। आप तैयार हों, वो तैयार है। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।